स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के 10 प्रश्न हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित हैं। हड़प्पा सभ्यता के विषय में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किसके माध्यम से करते थे? ऑप्शन है सिक्के, मोहरें, वस्तु विनिमय या सेल खड़ी। क्या होगा राइट आंसर? वस्तु विनिमय से करते थे। सिक्के उस समय प्रचलित नहीं थे। मोहरें जो है सेल खड़ी की बनी होती थी। अब तक 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से करीब 500 मोहरें मिली हैं। ज़्यादातर मोहरें चौकोर आकार की हैं। कुछ जो हैं वो आयताकार जैसी हैं और कुछ गोल प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया आज का क्या है? इराक। तो इन दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापार होता था। व्यापार किससे होता था? वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। और इन दोनों के मध्य जो बिचौलिए की भूमिका निभाता था वह बहरीन निभाता था। बहरीन, जिसे उस समय दिलमुन कहा जाता था। बहरीन जो है किस नाम से जाना जाता था? दिलमुन के नाम से। और सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा था। तो मेलुहा और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य जो व्यापार होता था उसमें दिलमुन यानी बहरीन द्वीप बिचौलिए का कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु सभ्यता का पतन आर्य आक्रमण से हुआ था, कौन मानता है? ऑप्शन है सर मार्टिमर व्हीलर, सर जॉन मार्शल, डेल्स या KUR केनेडी। राइट आंसर हो जाएगा सर मार्टिमर व्हीलर। ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन आर्य आक्रमण से हुआ था। इनके साथ गार्डन चाइल्ड भी यही मानते हैं। गार्डन चाइल्ड इन्होंने भी यही माना है कि आर्यों ने आक्रमण किया था, तब जाकर सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। सर जॉन मार्शल जो हैं वो कहते हैं कि बाढ़ से ये सभ्यता पतन हुई। तो बाढ़ कारण माना है सर जॉन मार्शल ने। डेल्स ये कहते हैं कि भूकंप से जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। KUR केनेडी कहते हैं कि मलेरिया महामारी फैल गई, इसलिए जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। कारण कुछ भी रहा हो, 1750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर काल के गाल में समा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुओं का भाटा, स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा निम्न में से किस स्थल के उपनाम हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, धौलावीरा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो के जो हैं ये उपनाम हैं। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला सिंधी भाषा में कहा गया है। यही हो गया मुओं का भाटा। रेगिस्तान का बगीचा अर्थात सिंध का बाग, इसको क्या कहेंगे? सिंध का बाग भी कहेंगे। रेगिस्तान का बगीचा अर्थात सिंध का बाग। और स्तूपों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि कनिष्क के द्वारा निर्मित चैत्य यहीं से मिले हैं। कनिष्क के द्वारा निर्मित चैत्य कहाँ से मिले हैं? वो मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। इसीलिए मोहनजोदड़ो को मुओं का भाटा या मृतकों का टीला, स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा उपनामों से भी जाना जाता है। हड़प्पा को जो है माउंट एबी नाम दिया गया है। किसके द्वारा? ब्रिटिश पुरातत्वविद व्हीलर ने जो है हड़प्पा को माउंट एबी कहा है। चन्हूदड़ो, इसका उपनाम भारत का शेफील्ड कहलाता है और ये भारत का शेफील्ड अर्नेस्ट मैके ने कहा है।
धौलावीरा लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। पुरातत्वविदों ने धौलावीरा को लेक सिटी नाम दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों द्वारा पिट्ठू का खेल का प्राचीनतम प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, रोपड़, सुरकोटड़ा, बनवाली। क्या हो जाएगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी से जो है इस खेल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के जींद जिले में है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। सूरज भान ने जो है 1969 में इसका उत्खनन कराया था और राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है। भारत में दूसरा बड़ा पुरातत्व स्थल धौलावीरा माना जाता है। धौलावीरा माना जाता है जो लगभग 100 हेक्टेयर में फैला है, जबकि राखीगढ़ी 500 हेक्टेयर में फैला है। हड़प्पा 150 हेक्टेयर में फैला है और मोहनजोदड़ो 250 हेक्टेयर में फैले हैं, लेकिन ये दोनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। रोपड़ जो है वो पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। सुरकोटड़ा ये गुजरात के कच्छ जिले में है और यहाँ से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में है और ये रंगोई नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, सोने की शुद्धता को जांचने वाला कसौटी पत्थर किस सिंधु स्थल से मिला है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली। राइट आंसर हो जाएगा बनावली से ये प्राप्त हुआ है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। बनावली से ही एक धनाढ्य व्यापारी के बहुकक्षीय घर का प्रमाण भी मिला है, जिसमें शौच घर भी है। शौच घर के प्रमाण मिले हैं, रसोई घर मिला है और धावन पात्र मिला है। धावन पात्र के प्रमाण मिले हैं और रसोई घर भी मिला है। कहाँ से? बनवाली से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से R37 और HR समाधि स्थल मिले हैं। तो हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान और एक HR समाधि स्थल मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? यूनिकॉर्न मिला है, एक सरंगी पशु। इसकी 2 चांदी की मोहरें मिली हैं। मलेरिया के रोगी का प्रमाण मिला है। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। एक कलश प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी के अक्षर L के आकार की इमारत मिली है। अर्नेस्ट मेके ने इसे होटल बताया है। कालीबंगा से शौचालयों के प्रमाण नहीं मिले हैं। भूकंप के प्रमाण मिले हैं। हाथी दांत की कंघी भी मिली है और बेलनाकार तंदूर भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कांसे का दर्पण भी मिला है। ये सारी वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ स्थित था? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा स्थित था। जुते हुए खेत का साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, कांसे की नर्तकी एवं पशुपति की मोहर किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो या कालीबंगा। राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, टकसाल ग्रह के साक्ष्य हड़प्पा के मांडी स्थल से मिले हैं। यह स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ। राइट आंसर हो जाएगा मांडी जो स्थल था वो मुजफ्फरनगर जिले में स्थित था। हुलास हड़प्पाई स्थल सहारनपुर में स्थित था। हुलास कहाँ था? सहारनपुर में।
और चांदीपुर स्थल जो है वो बिजनौर में था। चांदीपुर पूरा स्थल कहाँ पर? बिजनौर में। और मेरठ में था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये स्थल मेरठ में था। और मुजफ्फरनगर में क्या था? मांडी स्थल था, जहाँ से क्या मिले हैं? टकसाल ग्रह के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, धौलावीरा का उत्खनन निम्न में से किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन है जगपति जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट, रंगनाथ राव, राखलदास बनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में जो है इसका उत्खनन करवाया था। और इसकी धौलावीरा की खोज किसने करी थी? तो जगपति जोशी ने की थी 1967-68 में। रंगनाथ राव ने लोथल का उत्खनन करवाया था 1957 में। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया था। और हड़प्पा का किसने कराया था? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रकार था। ऑप्शन है नगरी, ग्रामीण, नगरी व ग्रामीण दोनों प्रकार का, या कबीले प्रकार का। राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरी सभ्यता थी। जबकि इसके बाद जो सभ्यता आएगी वो वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता कैसी? ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु लिपि के अब तक कुल कितने मूल चिन्ह ज्ञात हुए हैं? ऑप्शन है 52, 26, 64, 400। आंसर हो जाएगा 64 मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हालांकि अभी तक सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। और जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी तो ये कैसा काल हो जाएगा? ऐतिहासिक काल हो जाएगा। तो सिंधु लिपि में कितने मूल चिन्ह मिले हैं? 64, और 400 चित्र ज्ञात हुए हैं। 400 क्या ज्ञात हुए हैं? चित्र ज्ञात हुए। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको आप याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।